Hello friends, today we will study about the refractive index. We already know that when a ray of light travels from one transparent medium to another will change its direction in the second medium. तो जब भी लाइट ट्रैवल करेगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन that takes place in a given pair of media may be expressed in the terms of refractive index। तो जितने एक्सटेंट से वो चेंज करती है डायरेक्शन दो पेयर ऑफ मीडियम्स में उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हैं। साइन आई क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हेयर कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो लाइट जो है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट स्पीड्स in different mediums। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम। इन वैक्यूम लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फास्टेस्ट स्पीड है। उसके बाद इसकी स्पीड जो है एयर में स्लाइटली लेस होती है इससे। वाटर और ग्लास में इससे भी कम होती है, लेस देन एयर। तो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो पेयर ऑफ मीडिया के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। सपोज करो ये हमारे पास क्या है? मीडियम वन है। मीडियम वन क्या है? ये हमारे पास एयर है और दिस इज मीडियम टू दैट इज ग्लास। मीडियम टू दैट इज ग्लास। यहाँ से एक इंसिडेंस रे आई और इस मीडियम में जैसे ही गई इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एन डैश। ये रे थी हमारे पास ए बी, ये इंसिडेंस रे है और ये बना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कंसीडर करते हैं हम कि जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है मीडियम वन से मीडियम टू में, जैसे कि इस फिगर में शो किया है। लेट वी वन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium वन। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 and speed of light in medium 2। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? N21 is equal to speed of light in medium 1
divided by speed of light in medium 2. Speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 is equal to v1 अपॉन v2. ये स्पीड ऑफ लाइट थी मीडियम 1 में और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकालना है मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. तो इसको n12 लिखेंगे, उसको n21 लिखा था, इसको n12 लिखेंगे. तो इसमें आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1. अब अगर हम मीडियम 1 को वैक्यूम या एयर लेते हैं, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर हमारे पास एक मीडियम वैक्यूम या एयर हो तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, और इसको n2 से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो होगा nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज v, c अपॉन v. तो ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके अंदर एक मीडियम हमारे पास एयर होता है, वैक्यूम होता है, और दूसरा मीडियम होता है कोई भी. फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको NW से डिनोट करता है, 1.33 है. गॉट इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच for watching the video. Thank you.